गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंसो वर्ल्ड। और मैं वेन सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीत गए तो पिया मोरे। और इस पार्ट को मैं थोड़ा लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी। एंड मैंने पहले ही इससे पहले वाले पार्ट में भी वार्निंग दे दी थी। आप अगर ये स्टोरी देख रहे हो देन स्टोरी की तरह देखिएगा, रियल लाइफ में ज़्यादा मत घुस जाइएगा, नहीं तो आप चाहेंगे कि हम वेन को मार डालें, जो होने वाला नहीं है। इजी नोट पे उससे माफ़ी मिलने वाली है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं और स्टोरी को स्टोरी की तरह देखते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी। अगर नहीं, आपको पसंद नहीं है कि कोई लीड पर टॉर्चर कर रहा है एंड उससे माफ़ी दे दिया जाए, तो आप जा सकते हैं। आप प्लीज़ मेरा ये वादा रहा देखिएगा, वो भी आज सीता वर्ल्ड अच्छा है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और एक दिन ऐसे ही गुजर गया होता है, लाइक नाइट गुजर जाती है एंड हाफ दिन भी हो गया होता है। नाइट का वक्त हो गया होता है, लाइक अराउंड 8 बज गए होते हैं। और जाओ जिसू को वूसी ने अपने पास ही रखा था, वैन के पास जाने नहीं दिया था। एंड प्रिंस भी बार बार जाकर अपने जाओ जिसू को चेकआउट कर रहा होता है। फई भी बहुत गुस्से में रहता है, बट उसने वैन से कुछ बोला ही नहीं होता है। उसने अपना गुस्सा यही करके दिखाया होता है कि बात ही नहीं किया होता है। दुपु साओ ऑल टाइम अपने जाओ के पास ही थी, वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। जाओ जिसू जो अब उठ पा रहा है, कल तो वो उठ भी नहीं पा रहा था। जो अपना वूसी होता है वो भी जाओ के पास था एंड दुपु साओ अपनी जाओ के लिए खाने को लेने गई होती है। जो अपना वूसी होता है वो जाओ को समझा रहा होता है कि वो क्यों ना यहाँ से चला जाए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, वूसी, अर्श्विता माँ ने मुझे ब्लेस किया है, ने मुझे अर्श्विता मेल बनाया है। मैं उनसे यही दुआ कर रहा था कि मुझे मार दे, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं ज़िंदा रहता तो मैं पिया जी को नहीं छोड़ पाता। जो वो से होता है वो कहता है कि तुम बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। वैन केसिंग तुम्हें मिलने भी नहीं आया। जो जाओ होता है वो कहता है, आई नो, बट मैं नहीं जा सकता। वो उससे कुछ और कहे उससे पहले वहाँ पर प्रिंस आ जाता है एंड कहता है, माफ़ करना बार बार परेशान कर रहा हूँ, पर राजकुमार जाओ, क्या आप ठीक हैं? जो जाजसू होता है वो स्माइल करके कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हें इतना आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रिंस होता है वो कहता है, राजकुमार जाओ, आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, ये बहुत गलत बात है, ऐसे मना करके आप तो मेरा दिल तोड़ रहे हैं। एंड ये कहते ही प्रिंस रोने वाला फेस बना लेता है। जाओ ना स्माइल करता है, उसी भी स्माइल करता है। वहाँ पर फई भी आ जाता है जो कहता है, प्रिंस आप हमारे जीजा सास से ज़्यादा कुछ क्लोज नहीं हो रहे हैं। जो प्रिंस होता है वो कहता है, आपके जीजा सास है ही इतने सुंदर। अभी जो फई होता है वो आंखें दिखाने लगता है एंड प्रिंस कहता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमार। एंड ये कहते ही वो हंसता है एंड जो अपना फई होता है वो थोड़ा सा फेस बना लेता है। अभी जो दुपुसा होती है वो भी उधर आ जाती है एंड कहती है, तुम दोनों ने रास्ते में ही भीड़ क्यों लगाई है? जो फई होता है वो कहता है, दुपुसा माफ़ करना। जो दुपुसा होती है वो कहती है, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तुम कहा। जो फई होता है वो कहता है, अरे राजकुमार मैं दूसरों के लिए हूँ, आपके लिए तो दोस्त हूँ दुपुसाओ। जो दुपुसा होती है वो स्माइल करती है एंड जाओजुसु के पास खाना ले जाती है। जो जाओजुसु होता है वो कहता है, साओ बिल्कुल खाने का मन नहीं है। जो साओ होती है वो कहती है, राजकुमार मैं आपकी बहुत बात सुनती हूँ, पर अगर आपने खाना नहीं खाया ना, मैं सच्ची में। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, सच्ची में क्या? जो प्रिंस होता है वो कहता है, सच्ची में हम शिकायत करेंगे आपकी माँ के पास जाकर, है ना दुपुसाओ? जो दुपुसाओ होती है वो कहती है, हाँ शिकायत करेंगे। जो प्रिंस होता है वो कहता है, मेरी माँ आपकी माँ को जानती है, राज्य में पहले माँ आपकी माँ से मिला करती है, तो मैं जानता हूँ आपकी माँ को थोड़ा बहुत, समझ गए? जो जाजू होता है वो कहता है, तुम तो धमकी दे रहे हो। एंड ये कहते ही वो खाना लेकर खाने लगता है। साओ जो अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रही होती है, बट उसकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहा होता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा था एंड अपने हाथों को देख रहा होता है।
वो ओनली फॉर अपने हाथों को देख रहा है। ये वही कमरा है जिस कमरे में उसने जाओ को मारा है, वो उस कमरे को भी देख रहा है। सिंह अचानक से अपने हाथ को ना दीवार पर मार देता है। अभी पीछे से ना कोई हंस रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो देखता है तो वहाँ पर लुबो थी। जो वैन होता है वो कहता है हंस क्यों रही हो। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है माफ कीजिएगा भाई, पर ये क्या है, खुद के हाथों को दीवार पर मार रहे हैं। ये वही हाथ है जिस हाथ से आपने जाओ को मारा था ना। ये बहुत ये बहुत मजाकिया है। आप अपने आप को दंड दे रहे हैं, क्यों आपको बुरा लग रहा है। जो वैन होता है वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। जो लू होती है वो कहती है मुझे यहाँ पर रहने का शौक भी नहीं है, मैं बस इतना कहने आई हूँ कि जाओ जिसो अब आश्विता मेल बन चुका है। जो वैन होता है वो कहता है और इस बात को दबाना है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है बातों को दबाना है। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस वैन को जानती थी ना, मेरा वैन भैया, वो शायद कहीं चला गया है और वो लौट के नहीं आएगा। वो मेरी माँ के साथ शायद वो भी मर गया। ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय बाय। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। एंड वैन शांति से बैठ जाता है, फिर बाद में खुद चिल्लाने लगता है। बाहर खड़े हुए दास डर जाते हैं। जो अपनी लुओ होती है उससे भी ये आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, बट वो अब वैन को इग्नोर करना ज़्यादा प्रेफर करती है। हमें अपनी फूमों को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थी। एंड वो ना ये बात बताना चाहती है कियान से कि उसकी बेटे को बहुत मारा गया और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। एंड ये बात बताने के लिए उसने जाओ जिंग को चूज़ किया होता है, क्योंकि जाओ जिंग की जो पत्नी है वो जानती है अपनी कियान को। अपनी जो फुमंग थी वो स्माइल कर रही होती है। जनन्नो जो पास में ही उसके बैठी थी एंड वो उसे ही देख रही होती है। अभी ना हमें बहुत नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो अपने जाओ है ना उस तरफ का सारे के सारे सो गए होते हैं। जाओ को अब वॉशरूम आई होती है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान बहुत ही वॉशरूम लगती है। जाओ उठता है जाने के लिए, बट वो गिरने वाला था, तभी फई आकर उसे संभाल कर कहता है जीजा सा। जो जाओ होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ। जो फई होता है वो कहता है क्या काम है। जो जाजूसो होता है वो इशारा करता है एंड फई कहता है मैं आपको ले चलता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे गुसल खाना ले जाता है। अभी जाओ निकलने के बाद अपना फई उसे फटाफट पकड़ लेता है ताकि जाओ नीचे ना गिरे। जाओ स्माइल करके कहता है तुम तो बहुत केयर करते हो। जो फई होता है वो कहता है जीजा सा, आप इतने आराम से कैसे बोल सकते हो, क्या आपको दुख नहीं हो रहा। जो जाजूसू होता है वो कहता है मैंने किताबों में पढ़ा था प्यार में दुख होता है, वैसे तुम किसी से प्यार करते हो क्या। फई ये बात सुनते ही शांत हो जाता है। एंड उसकी शांति ये दर्शा रही थी कि हाँ वो प्यार तो करता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है किससे। जो अपना फई होता है वो कहता है शायद कभी बोल नहीं पाऊँगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ऐसा क्यों। जो फई होता है वो कहता है वो आप नहीं समझ पाएंगे। जो जाजिस होता है वो कहता है हाँ हम एक ही एज के हैं फई। जो फई होता है वो कहता है चिच्चा सा, मैं कैसे समझाऊँ, आपको मुझे कमरे में ले जाने दीजिए। एंड ये कहते ही फई उसे ले जाता है, बट वो शांत था एंड सोच रहा होता है। फिर बाद में वो बाहर चला जाता है, चांद को देखकर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आता है एंड कहता है क्या सोच रहे हो। जो फई होता है वो कहता है इतने रात्रि को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो प्रिंस होता है वो कहता है साओ जिसू को देखने आया था, सॉरी राजकुमार साहब को देखने आया था, फिर तुम्हें बाहर देखा। जो फई होता है वो कहता है वो सो रहे हैं अभी। जो प्रिंस होता है वो कहता है तो क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता राजकुमार। जो फई होता है वो देखता है एंड कहता है
तुम मेरे जीजासा को पसंद करते हो? जो प्रिंस होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस उनसे मजाक करता हूँ। जो फई होता है वो कहता है, अगर पसंद भी करते हो तो कोई बात नहीं, मेरे भाई बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें भगा के ले जा सकते हो, मैं मदद करूँगा। जो प्रिंस होता है वो अपने फई के सर पे मार के कहता है, पागल हैं क्या आप? जो फई होता है वो प्रिंस को देखने लगता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमार। जो फई होता है वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मैं मौका दे रहा हूँ, अगर प्यार करते हो तो मैं भगा दूँगा, क्योंकि मेरे भाई अच्छे नहीं हैं, जीजा साहब बहुत अच्छे हैं। एंड ये कहते ही फई अंदर चला जाता है। प्रिंस जो फई को एक अलग से नज़र से देखता है एंड मन में ही कहता है, कैसे बताऊँ आपको, मैं राजकुमार साहब को नहीं, आपको पसंद करता हूँ। अभी जो प्रिंस है वो अपने भाई को पसंद करता है। जो प्रिंस होता है वो फिर वहाँ से जाने लगता है। हमें दुपुसाओ को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठी हुई थी एंड उसकी आंखों में आंसू था। वो नाइट भर सो नहीं पा रही है साजिशों की ये हालत देखने के बाद। एंड जो लुबो होती है वो उसकी आंखों के आंसू को ही देख रही होती है। मुट्ठी बंद करके वो मन में ही कहती है, तुम्हें और रोने नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। वैसे भी वो बहुत दूर होकर ही अपने दुपुसाव को देख रही होती है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, सब सो रहे होते हैं, बहुत मॉर्निंग का वक्त है। तभी कुछ चीज़ों की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई एक रेडी होती है ना, रैली, वो चल रही होती है, म्यूज़िक बजा रहा है कोई, फ्लूट ड्रम्स ये सब की आवाज़ थी। सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं इन सब चीज़ों से एंड मॉर्निंग में बहुत जल्दी नींद खुल जाता है सबका। वन के सिंह फूमेंग एंड बहुत सारे लोग बाहर आकर देखने लगते हैं कि ये आवाज़ कैसा। सामने बहुत भीड़ था एंड लॉन्ग शुआओ भी वहाँ पर थे और सबसे आगे एक पर्सन था जो म्यूज़िक बजा रहा होता है एंड वो नाच भी रहा होता है। पहले वो बजा रहा था, फिर वो उस इंस्ट्रूमेंट को रख कर फिर नाचने लगता है। वो वहाँ पर नाच रहा होता है उस म्यूज़िक पे। फही आ जाता है एंड वो उस नाचने वाले पर्सन को ही देख रहा होता है। प्रिंस दोबुसाव सब वहाँ पर खड़े थे क्योंकि अभी जाओ के पास सिर्फ अपना वूसी ही था। जो फुमोंग होती है वो कहती है, ये किन्नर यहाँ पर क्या कर रहा है, और पंडित लोंगशुआओ ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभी जो सामने जो पर्सन नाच रहा है वो एक किन्नर है एंड वो है हमारा किन सॉन्ग, जिससे मैं सॉन्ग कहूँगी। जो सॉन्ग होता है वो नाच रहा होता है एंड उसके स्टेप बहुत ही ब्यूटीफुल थे। होता है वो आगे आते हैं। जो फुमोंग होती है वो उनके पास जाकर कहती है, पंडित जी आप इतने सुबह सुबह। जो लोंगशो होता है वो कहता है, सुबह सुबह क्या, इतनी खुश नसीबी की बात है, साजिशो आज तो मेल बन गया, मुझे पता था वो बहुत ही ब्लेसिंग बच्चा है। वो मैंग हैरान थे क्योंकि ये बात तो दबा के रखने थी ना। अभी वो मैंग देखने लगती है, वैन भी हैरान था, वो सब जगह देखने लगती है कि किसने बोला होगा। सबके चेहरे अजीब बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं कि सब पे शक चला जाए, बट बेचारों की फटी पड़ी है क्योंकि मना किया था, बता दिया है तो इल्ज़ाम उन पे भी लगेगा ना। जो दुपुसा होती है वो खुश हो जाती है ये जानकर कि पता चला कि साजिशो अर्शिता मेल है सबको। अपना फई भी खुश होता है एंड अपना प्रिंस भी है।
तो अपने लॉन्ग शो होते हैं वो कहते हैं पूजा करवाओ, सारी सामग्री तैयार करवाओ, वैसे भी समय हो चुका है ना। अभी अपनी फूमों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी वहाँ पर लू आती है एंड कहती है समय हो चुका है पंडित जी, और सब कुछ मैंने तैयार रखा हुआ है, घी दूध सब तैयार है। अभी लुओ के बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि लुओ ने ही बताया है कि जाजू और सीता मेल है। जो लॉन्गशो होते हैं वो कहते हैं लुओ बेटा, लगा नहीं था कि तुम कभी हमारे पास मैसेज भेजोगे, पर जब भेजा तो कितना अच्छा पत्र भेजा। जो लुओ होती है वो कहती है ये बताना फ़र्ज़ है मेरा, खुश हो कि मेरा कबूतर आपके पास जल्दी चला गया, किसी ने उसे मारा नहीं। जो लॉन्ग शो होते हैं वो देखने लगते हैं, लुओ स्माइल करती है। अब यहाँ पर ना एक अजीब सी शांति हो जाती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जो लुओ है वो खड़ी है, फूमोंग एंड वैन केजिंग खड़े हैं, और जो दुपुसाव है वो चुपके से ये देख रही होती है फई के साथ। अभी जो फूमेंग होती है वो कहती है कहा था ना ये बात छुपानी है। जो अपना लुवो होती है वो कहती है क्यों छुपानी है ये बात, ताकि आप उसे और टॉर्चर कर सके, क्योंकि आश्रिता मेल की तो पूजा करनी पड़ती है ना। ये 6 दिन आपको कितना सेवा करना पड़ेगा, 6 दिन में से तो 2 दिन तो चला ही गया है, खुश हो जाइए। बस 4 दिन की ही बात है, ज़्यादा सेवा नहीं करनी पड़ेगी, पर आपको तो ये हजम नहीं होगा ना, क्योंकि टॉर्चर करने जो लाए हो। जो वैन होता है वो कहता है लुवो तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। जो लुवो होती है वो कहती है ये औरत मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। जो फुमंग होती है वो फिर से अपना रोना धोना स्टार्ट करती है। जो लुवो होती है वो कहती है अच्छे से एक्टिंग कीजिए, आपको तो नाटक में जाना चाहिए, यहाँ पर मेला लगता है ना जहाँ पर नाटक होता है, वहाँ पर आपको ज़रूर ले लिया जाएगा। अभी फूमंग और रोने लगती है एंड वैन को गुस्सा आता है एंड वो लुओ का हाथ पकड़ के कहता है सॉरी बोलो। जो लुओ होती है वो कहती है सच बोलने के लिए सॉरी, हम नहीं मांगने वाले, ये मत भूलिएगा हम गुओ मिंग मियांग की बेटी हैं, ये फूमोंग की नहीं। आप जैसे हम कायर नहीं जो किसी इंसान को मारने के बाद चैन से खा पी के सो जाए। जो अपना वैन होता है वो कहता है सॉरी बोलो। जो लुवो होती है वो कहती है मर भी जाऊंगी, बस इस औरत को मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, ये घटिया औरत। अभी लुवो कुछ और बोलती उससे पहले वैन केसिंग उसे थप्पड़ मार देता है। दुपुसाओ बाहर से डर जाती है एंड फई भी। जो लुवो होती है अपने गाल पर हाथ रख लेती है एंड फुमंग को ही देख रही होती है। फुमंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, वो स्माइल कर रही होती है अंदर ही अंदर, बट बाहर रोने वाला दिखा रही होती है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है मैं अभी भी बोलूँगी ये एक घटिया, और वो औरत बोलती उससे पहले वैन उसे वापस से थप्पड़ मार देता है। लुवो स्माइल कर रही होती है एंड वो बार बार वही बोलने की कोशिश कर रही होती है एंड वैन उसे मार देता है। अब बहुत हो गया होता है। जो दुपुसा होती है वो जाने लगती है, बट जो फई होता है वो कहता है रुकिए मैं जाऊँगा, आपको डांट पड़ सकती है। एंड ये कहते ही वो लुवो के आगे आके कहता है आप बहन को और नहीं मार सकते हैं, रुक जाइए, इनकी गलती है, ये माँ को कह रहे हैं, बट इतना आप नहीं मार सकते हैं, वैसे भी आपने जीजा सा को मार दिया था, अब आप इनको नहीं मार सकते। हैंड फई ना रोने वाली वॉइस में आ गया होता है। अब वैन फई पर भी हाथ उठाने वाला था, बट फुमंग रोक के कहती है रुक जाओ मत मारो, मेरी ही गलती है। जो वैन होता है वो कहती है नहीं माँ आपकी कोई गलती नहीं है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आपने मेरे पर हाथ उठाया, वैन भाई नहीं सिर्फ वैन, वैन केजिंग सुन लो, संभाल के रखना इस औरत को, नहीं तो नहीं इनको मार डालूंगी। अभी जो वैन होता है गुस्से में आगे आने लगता है, बट फई लुओ को कैप्चर कर लेता है एंड फुमोंग वैन का हाथ पकड़ लेता है। जो लुओ होती है वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है एंड वो बहुत ही गुस्से में थी, इतनी गुस्से में थी कि वो दुपुसाओ को भी नहीं देखती है। दुपुसाओ लुओ के पास जाना चाहती थी बट वो नहीं जा पाती है। अपनी जो लुओ होती है वो जाती है आप सीधा जाओ जिसू के पास एंड कहती है जाइए तैयार हो जाइए आपका पूजा करना है। जो
ज़्यादा समझ नहीं पाता कि पूजा करना है। जो अपनी लोगो होती है वो कह नहीं पा रही होती, उसकी ज़ुबान से कुछ वर्ड्स निकल नहीं रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ़ई आता है एंड सारी बातें समझाता है एंड ये भी बताता है कि लोगों ने ही ये सारी बातें बताई है। साजिश लोगों को ही देखने लगता है क्योंकि उसने उससे इतनी बात भी नहीं की है। उसी भी लोगों को देखता है कि लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो लोगो होती है वो कहती है, फ़ई ले जाओ, पंडित जी वेट कर रहे होंगे। जो फ़ई होता है वो कहता है, जी राजकुमारी, एंड ये कहते ही उसे ले जाने लगता है। जो वुसी होता है वो उधर ही था। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, मैं अपने बाप से बात करना चाहती हूँ, थोड़ी देर यहाँ से जाओ। जो अपना वुसी होता है वो देखने लगता है एंड जो लुबो होती है वो कहती है, क्या नहीं कर सकती मैं बात। जो वुसी होता है वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि लुबो बहुत गुस्से में थी। लुबो अब अपने फादर के पास जाती है एंड कहती है, सो रहे हो ना मज़े से, कब उठोगे, कब उठोगे, कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई माँ के मरने के बाद उस औरत से शादी कर ली, एक बच्चा भी पैदा कर लिया। क्या मेरी माँ का प्यार इतना कमजोर था जो इतनी जल्दी किसी की बाहों में चले गए। हम कैसे बाप है। आपको पता है उस औरत की वजह से, उस घटिया औरत की वजह से मेरे मेरे भाई ने, मेरे बहन भाई ने जो मेरे चोट लगने पे रोते थे मुझे थप्पड़ मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छह नहीं, सात नहीं। आप आप तो सो रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं रो भी नहीं सकती, किसके सामने रो मैं। कौन बचा है मेरा अपना, कोई नहीं बचा है। माँ के साथ मेरे अपने भी चले गए और अब उठ नहीं रहे हैं। एंड ये कहते ही जो लुबो होती है वो घुटने पे बैठ जाती है। लुबो बाहर खुद को स्ट्रांग दिखाती है, वो किसी के सामने नहीं रोती क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि कोई उसका अपना है जिसके सामने वो रो पाए। अभी ये जो सारी बातें थी ना, दुबो साव बाहर से ही सुन रही होती है। दुबो साव हिम्मत करके लुबो के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। लुबो दुबो साव को ही देखने लगती है। जो लुबो होती है वो अपने आंसू साफ करने लगती है बट दुबो साव लुबो का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, प्लीज़ रो लो राजकुमारी लुबो, रो लीजिए। एंड ये कहते ही उसको गले लगा लेती है। एंड जो अपना दुबो साव होती है जैसे ही गले लगाई होती है, लू उसके कपड़ों को बहुत टाइट पकड़ने लगती है। वो बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। उधर हमें वैन रोयो को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से ऐसा लग रहा होता है कि वो भी बेचारा रो रहा है। अदर साइड अभी जो पूजा होगा वो तो आश्विता मंदिर में ही पूजा होगा क्योंकि ये तो नियम है यहाँ का। इसलिए जो खबर है फैल गई होती है, लोगों ने तो सब करवा ही दिया होता है पहले से ही। और ये बात कियान को पता चल गई होती है। कियान ये बात सुनते ही इतना खुश थी क्योंकि उसे पता था अब कि जब भी महीना आएगा उसकी बेटी को कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा एंड मे बी उसको ऐसे भी टॉर्चर ना किया जाए क्योंकि वो आश्रिता मेल है। ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत खुश हो गई होती है। उसकी खुशी देखकर किन वाइजांग भी खुश थे कि फाइनली उसकी बीवी खुश हुई है। किन भी स्माइल कर रहा होता है अपनी माँ को खुश देखकर। उसकी माँ ने लाइक कियान ने दोनों को गले लगा लिया होता है वो बहुत खुश रहती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि सब मंदिर की तरफ जा रहे थे एंड जाओ जिसो को भी मंदिर ले जाया जाता है एंड जाओ जिसो अब नॉर्मल वॉक कर रहा है। लॉन्ग स्वान जाओ जिसो को ज़्यादा मानने लग गए हैं इसलिए उसकी थोड़ी सी तो चाल अभी ख़राब ही है। तो उसके चोट के बारे में पूछते हैं तो वो कह देता है कि वो गिर गया था। वो झूठी बहाने ही बताता है जो लॉन्ग शॉन मान भी लेते हैं क्योंकि वो झूठ क्यों बोलेंगे एंड उसको तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर कोई उसे मारेगा। ये सारी जो भी महल के लोग थे बड़े बड़े वो मंदिर गए होते हैं। फूमों को भी जाना पड़ा था सबके सामने दिखाना जो है। वैन भी गया था। अभी जो वैन है वो पूरे 2 दिन बाद जाओ को देख रहा होता है एंड जाओ ऐसे अजीब चल रहा होता है थोड़ा बहुत एंड वैन वही देख रहा होता है। जाओ जिसो वैन को देखता है एंड अपनी नज़रें साइड कर लेता है।
वैन ये फील करता है कि जाओ जिसू उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहता है। हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है। जो मंदिर के पंडित थे वो भी जाओ जिसू को बहुत मानते हैं। वो बहुत खुश होते हैं एंड कहते हैं कि मुझे यकीन था कि तुम एक दिन आश्रिता मेल ज़रूर बनोगे, क्योंकि तुम आश्रिता माँ को मानते जो इतना थे। अब ये सब जाओ जिसू की ही बातें कर रहे होते हैं एंड पूजा पाठ स्टार्ट करना होता है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा पंडित आया है जाओ जिसू के लिए। अभी जाओ जिसू को बैठाया गया था एंड रस्में हो रही थी। बैठाने के बाद ये उसके लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी है। उसको दूध डाला जा रहा था उसके शरीर पर। पहले एक बार दूध डालने के बाद उस पर हल्दी लगाई जा रही थी, बट उसने पूरा कपड़ा खोलने से मना किया था, तो उसके हाथ एंड पाँव पे हल्दी लगाई थी एंड फेस पर। जान जो दूर से ये देख रही थी एंड उसको बहुत खुशी मिल रही होती है। जाओ जिंग ने शायद ये बात अपनी कियान को बताया नहीं है कि वैन को मारा भी गया है। अभी जाओ जिंग वहाँ पे था भी नहीं। प्रिंस था जो अपने फई को देख रहा होता है एंड फई की नज़र कहीं ना कहीं अपने किन सॉन्ग पे थी, वो उसे ही देख रहा होता है। वहाँ पर अपनी लुवो भी आई थी जिसका फेस पूरा रेड हो गया था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी एंड उसके पास दुपु साओ खड़ी थी। मतलब लुवो रो रही थी, अब नहीं रो रही है वो, बट रोने का जो फेस होता है वो पता चलता है। अभी हल्दी लगाने के बाद उसको फिर से दूध से नहलाया जाता है। उसकी पूजा की जा रही थी एंड अब जाओ जिसू को उठाया जाता है और एक गाय का छोटा सा बछड़ा लाया जाता है एंड उसकी पूजा अपने जाओ जिसू को करनी पड़ेगी। एंड जाओ जिसू उस गाय की पूजा करता है एंड अब जाओ जिसू को उस गाय की ना सेवा करनी है अपने हाथों से। जब भी उसके पीरियड्स होंगे तब वो अपने हाथों से ही उसको खाना बना कर खिलाएगा। एक रोटी बना के खिला दे उसको काफ़ी है, फिर चारा वारा दे दो, बट वो ज़रूरी है करना। पर इस दिन अस्मिता माँ की पूजा रेगुलर करनी चाहिए एंड ये नियम भी है, रेगुलर करना पड़ता है। और जाओ जिसू वैसे भी करता है तो उसको ये बताने की ज़रूरत तो थी ही नहीं। जाओ जिसू उस गाय की पूजा कर लेता है। अभी जो लॉन्ग शो होता है वैन केसिंग को बुलाता है। वैन केसिंग का हाथ जाओ जिसू के हाथों पर रखवाता है, हल्दी लगाता है अपने, एक हल्दी का एक टीका एंड मोली से उन दोनों का हाथ बांधता है एंड हाथ पकड़ कर कहता है कि अब जब तक जब जब इसके महीने आएंगे तब तक तुम्हें इसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसकी सेवा से तुम्हें फल मिलेगा एंड इसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम इसके पति हो, ये तुम्हारा पति है। जाओ जिसू वैन को देख रहा होता है एक अलग निगाहों से एंड वैन जाओ जिसू को देख रहा होता है फुमोंग गुस्से में हाथ मींच रही होती है एंड बाकी सारे वहीं पर खड़े थे। अभी ना ये सब हो जाता है, फिर बाद में खाना खिलाया जा रहा होता है एंड खाना बहुत ही औसम अरेंजमेंट करवाया था अपनी लुवो ने। अभी जो अपनी लुवो थी वो खड़ी थी एंड साओ उसे ही देख रही होती है, क्योंकि वो अरेंजमेंट देख रही होती है कि लुवो ने बेस्ट अरेंजमेंट करवाया है। अभी खाने पे सब बैठे हुए थे एंड जाओ को अपने हाथों से खाना देना था, वैन को भी वही खाना देना था। तो एक लाइन वैन दे रहा था, एक लाइन जाओ दे रहा था एंड उस लाइन में अपना किन भी बैठा हुआ था। जाओ किन को देखता है एंड किन जाओ को गले लगा के कहता है भैया एंड वो उसे बहुत टाइट हग कर लेता है। जाओ जिसको जो चोट लगी है वो उसे दर्द देता है एंड ये फेस इंप्रेशन अपनी कियान देखती है एंड वो समझ जाती है कि जाओ जिसू को कहीं ना कहीं चोट लगी है। जो अपना वैन होता है वो देख रहा होता है ऐसे तीखी निगाहों से, फुम हुंग भी देख रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है किन भाई कैसे हो तुम, ठीक हो? जो खिन होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना? जो जाओ होता है वो कहता है मैं बहुत ठीक हूँ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पास में माँ भी थी ना, तो जाओ जिसू अपनी माँ को भी देखता है। जो कियान होती है वो कहती है बेटा मुझसे बताया क्यों नहीं तुमने? जो जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या बताता माँ? जो जाओ जिसू होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे मारने वाली बात तो बताई नहीं होगी और माँ जानेगी कैसे, बट माँ जान चुकी होती है कि उसे कहीं ना कहीं चोट लगा है। वो हाथ पकड़ के कहती है कहा था तुमने अगर तकलीफ़ होगा। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं खुश हूँ माँ, और अब तो मैं अस्मिता मेल बन चुका हूँ। अस्मिता माँ की ब्लेसिंग है।
मैंने कहा था ना, जो किन होता है वो कहता है मेरा जाओ बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता है, मतलब किन हुआइज़ांग। जो किन होते हैं कियान एंड किन हुआइज़ांग बहुत खुश थे। जो वैन केजिंग होता है वो खाना वाना सबको दे देता है, फिर जाओ जिसु कहता है बाद में बात करता हूँ, पहले खाना दे दो। अभी तीनों हाँ में सर हिलाते हैं एंड जाओ जिसु सबको खाना देता है। बाद में खाना वाना देने के बाद अपना जाओ जिसु बहुत सारी बातें करता है तीनों से एक साथ में। कियान चाहती थी कि वो एक बार अकेले बात कर ले, बट मौका नहीं मिलता है। फूमोंग बस कियान को ही देख रही होती है एंड कियान इग्नोर कर रही होती है फूमोंग को। अभी ना वापस महल जाने की बारी आ चुकी होती है। किन जाओ को छोड़ ही नहीं रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे भैया के साथ जाना है, मुझे भैया के साथ जाना है। अभी जाओ कह रहा होता है कि मम्मी पापा के पास रहो, ज़रूरत है उनको आपकी। बट किन कह रहा है मुझे आपकी ज़रूरत है भैया। अभी जो अपने लोंगशा होते हैं वो कहते हैं कि अगर चाहता है बच्चा तो आने दो ना जाओ, चलो बेटा। अभी किन बहुत खुश हो जाता है एंड लॉन्ग शॉ को थैंक यू बोलता है। जो किन सॉन्ग होता है वो भी वहीं पर था। अभी सारे के सारे वापस महल चले जाते हैं और जैसे ही पालकी जा रही होती है तो फुमोंग अपनी कियान को देखती है एंड कहती है बेटे को देखकर समझ में नहीं आया। जो ज्ञान होती है वो कहती है समझ में आया कि तुम कितनी गिर चुकी हो, और ये भी समझ में आया कि मेरा बेटा कितना स्ट्रांग है। अभी जो अपनी फुमेंग होती है उसका पालकी तो चल ही रहा होता है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पाती है, बट वो बहुत ही जल रही होती है कि वो चाहती थी कि कियान रोए, बट वो तो इतनी स्ट्रांग बनी बैठी है। वो स्ट्रांग बनेगी क्यों नहीं, अगर जाओ जैसे इतना स्ट्रांग है तो उसकी मदर तो ओवर स्ट्रांग होगी ही। हमें वापस महल का सीन दिखाया जाता है कि बहुत ही खुश था महल में आने के बाद। उसे एक कमरा भी दे दिया गया होता है। फुमोंग सोच रही होती है कि लोंगशो जाने वाले हैं, इसलिए वो गेट पे ही उनको अलविदा करने की तैयारी में थी, बट लोंगशो कहते हैं कि अब वो यहीं पर रहेंगे। फुमेंग ये सुनकर झटका खाई होती है कि क्या वो यहाँ पर रहेंगे। जो लोंगशो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं यहीं पर रहूँगा, ज़्यादा समय तक नहीं, जब तक जाओ जिसु के महीने हैं तब तक। जाओ जिसु जो होता है ना वो स्माइल करता है एंड लुओ ने ही अपने पत्र में लिखा था कि जब तक जाओ जिसु का जो महीना होगा वो चल रहा होगा उसके बाद ही आप जाइएगा, कृपया पहले मत जाइएगा क्योंकि आपकी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। एंड वो ये बात बताते भी हैं। फुमोंग लुओ को देखने लगती हैं एंड लुओ लाइक आई डोंट केयर अबाउट यू, भाड़ में जाओ तुम, मुझे देखने से कोई मतलब नहीं है। अभी जो अपना फुमोंग होती है वो अपना घूंट पी के रह जाती है गुस्से का। अभी जो अपना लॉन्गशो होता है वो वैन से कहते हैं वैन जाओ किचन में, जाओ के लिए खाना बनाओ। जो वैन होता है वो लॉन्गशो को देखने लगता है। जो लॉन्गशो होता है वो कहता है कहा था ना देखभाल करना पड़ेगा, इन महीनों के दिन सिर्फ तुम्हें ही खाना बनाकर खिलाना है, जाओ। अभी जो वैन होता है वो हाँ में सर हिला देता है क्योंकि पंडित जी की बात तो टाल नहीं सकता। किचन में जाकर जाओ जिसु के लिए खाना बनाने लगता है एंड फिर बाद में कमरे में आता है जहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे एंड वो जाओ से बात भी कर रहे होते हैं एंड जाओ बहुत हंस के बात कर रहा होता है। वैन के आते ही अपने पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम खाना खिलाओ, मैं आता हूँ, किन सॉन्ग मुझे बुला रहा था वैसे भी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है जी, एंड जो अपने पंडित होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हारा पाप तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप पर भी जाएगा, इसलिए अच्छे से सेवा करना। वैन जैसे ही सुनता है कि पाप माँ और बाप पे भी जाएगा तो वो फटाफट हाँ में सर हिलाने लगता है। अपने लॉन्ग शो वहाँ से चले जाते हैं। अपना जाओ जिसु बैठा हुआ था, वैन केजिंग भी बैठा हुआ था। वैन केजिंग एंड जाओ जिसु बहुत ही शांत थे। तभी जाओ जिसु जो होता है वो कहता है पिया जी अब खाना भी खिला दीजिए, भूख लगी है मुझे। वैन गेजिंग जाओ जिसु को देखने लगता है एंड कहता है इतना करने के बाद भी। जो जाओ जिसु होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपको जीत के रहूँगा। एंड वो सिर्फ वैन गेजिंग के चेहरे पर ही देखने लगता है। जीत गए तुम पिया मोरे। वैन केजिंग निवाला
ताला तोड़ते हुए वैन के अपने जाओ के मुंह में डालते हुए एक अजीब से स्माइल के साथ कहता है, मेरी माँ अगर तुम्हारे वजह से दुखी है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये याद रखना, ये जो खुशी मिल रही है तुम्हें कुछ दिनों की ही है, मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। एंड ये कहते ही वैन जाओ के फेस पर देख रहा होता है। मैं तो तुमका एक नया सिलसिला छेदूंगा, तेरी हर खुशी को दर्द के साए में भेज दूंगा, तेरी हंसी को आंसू में बदल कर छोड़ दूंगा, मैं वो बन जाऊंगा जो तुम्हें तोड़ कर रख देगा। जो जाजू होता है वो स्माइल करके कहता है, ये 4 दिन तो मेरे ही है ना, और अगले महीने के 6 दिन भी मेरे ही होंगे। तो वैन किसिंग होता है वो कहता है, तुम्हारे वजह से वही बगावत पर आया है, लोगों को मैंने मारा है तुम्हारी वजह से। जो जाजूसू होता है वो समझ नहीं पाता है कि लोगों को मारा है एंड वो देखने ही लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, तड़पाने में मज़ा आएगा। जो जाजूसू होता है वो खुद को इन सब चीज़ों से दूर करते हुए कहता है, और तड़पने में बहुत मज़ा आएगा। मेरी खाल आपने नोच ली, तभी भी मैं आपको पिया जी कह रहा हूँ, तो सोच लीजिए मैं कितना जिद्दी हूँ। मेरी जिद आपको पाकर ही रहेगी, मैं आपको जीतूंगा ही पिया जी। एंड ये कहते ही वो खाना चबाने लगता है। तेरे सितम के बादल भी रोशन लगे मुझे, हर छोटे जख्म को मुस्कुरा कर सह लिया, तेरे दिल तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया मैंने। तेरे गुस्से में भी छुपी एक कहानी है, तेरे नफरत के पीछे एक महबूब की निशानी है। मैं तो बस एक पवित्र एहसास बनकर रह गया, तुझसे मोहब्बत करना मेरी जीत बन गया। जीत गई तो पिया मोरे, तेरे दिल के अंगन में सज गया सपना मेरे, मेरी पवित्र मोहब्बत तेरा एक सहारा है। जीत गई तो पिया मोरे, अब तू मेरा है। अभी वो दोनों ना ऐसे ही आइस कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लॉन्ग शो आता है एंड कहता है, ये क्या हो रहा है वैन, ठीक हो तुम? जो वैन होता है वो कहता है, जी पंडित जी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अच्छे से जाओ को खाना खिला रहा हूँ। जो लॉन्ग शो होता है वो कहते हैं, इन 4 दिन बहुत सेवा करना, इसकी सेवा तुम्हारे कर्मों में जाएगी, तुम्हारे माँ बाप भी बहुत लंबी उम्र पाएंगे। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड जो जाजू होता है वो खाना खा रहा होता है एंड वैन उसे खिला रहा होता है। लाइक अब तो दोनों का हो गया है कि वैन छोड़ेगा नहीं अगर उसकी माँ उसकी वजह से फिर से रोई, एंड जाओ वो उसको पाके रहेगा। अभी ना हमें अपने किनसोंग को दिखाया जाता है, शोंग जो बैठा हुआ था एंड उसे भी खाना दिया गया होता है क्योंकि वो उधर खाना नहीं खाया होता है। वो खाना खा रहा होता है तभी उसको हिचकी आने लगती है, उसके पास पानी नहीं था, वो पानी के लिए उठने वाला था तभी एक पानी का गिलास उसके आगे आ जाता है। जो अपना शोंग होता है उस गिलास को पकड़ के शुक्रिया कहता है एंड वो जैसे ही देखता है कि सामने फई है तो वो कहता है, राजकुमार शुक्रिया पानी के लिए। जो फई होता है वो कहता है, राजकुमार मत बोलिए। जो किनसोंग होता है वो कहता है, आप राजकुमार ही तो हैं छोटे राजकुमार, आप इतने अच्छे हैं, मुझ जैसे किन्नर को भी आपने अपने हाथों से पानी पिलाया, शुक्रिया। जो अपना वही होता है वो कहता है, ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जो अपना किनसोंग होता है वो डर जाता है, वो उठता है एंड झुक कर कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। बट जो फई होता है वो कहता है, आपने गलत नहीं बोला है, बट किन्नर ख़राब नहीं होते हैं, समाज में उनकी बहुत अच्छी इज्जत होनी चाहिए, आश्रिता मैल की इतनी अच्छी इज्जत है तो आपकी क्यों नहीं? जो अपना किनसोंग होता है वो कहता है, ये तो आपकी अच्छी सोच है जो आप ये कह रहे हैं, हम बस
ऐसी जगह पे नाच ही सकते हैं। जो फई होता है वो कहता है खुशियों में आपको बुलाया जाता है क्योंकि आपका आशीर्वाद एकदम आश्विता माँ के आशीर्वाद जैसा होता है। जो अपना किन्संग होता है वो कहता है शुक्रिया इतने प्यारे शब्दों के लिए। जो फई होता है वो एकदम शांत है एंड कहता है अब बैठ जाइए खाना खाइए। जो किन्संग होता है वो कहता है शुक्रिया एंड ये कहते ही बैठकर खाना खाने लगता है। फई उसे ही देख रहा होता है। तभी प्रिंस उधर आता है एंड कहता है आप भी खाना खा लीजिए राजकुमार। जो फई होता है वो कहता है नहीं मैं खा लूँगा तुम जाओ। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पर राजकुमार। जो फई होता है वो कहता है प्रिंस जाओ यहाँ से। जो प्रिंस होता है वो उदास होकर जाने लगता है। जो प्रिंस होता है वो मन में ही कहता है मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ही खाऊंगा, आप अलग बैठेंगे एंड मैं आपको देखकर खाऊंगा बट मेरी उम्मीद टूट गई। अब ये हमें किन्संग को दिखाया जाता है जो कहता है राजकुमार आपको खाना खा लेना चाहिए। जो अपना फई होता है वो उधर बैठ जाता है एंड कहता है मैं आपके साथ नहीं खा सकता। किन्संग जो होता है वो कहता है कैसी बात कर रहे हैं आप हम जैसों के साथ। जो फई होता है फटाफट उस प्लेट में से लेकर खाना खाने लगता है। जो किन्संग होता है वो कहता है राजकुमार बट फई रुक ही नहीं रहा होता है एंड किन्संग स्माइल करता है और कहता है बचपन में जैसे देखा था वैसे ही हैं आप। जो अपना फई होता है वो स्माइल करता है। किन्संग खाना खा रहा होता है। जो फई होता है वो मन में ही कहता है अब मैं बदलूँगा भी नहीं किन्संग, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। मेरा प्यार आज तक तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इस बात से आपको ये तो पता चल गया होगा कि फई किन्संग को प्यार करता है, मतलब प्रिंस फई से प्यार करता है एंड फई किन्संग से प्यार करता है। अजीब सी ट्विस्टेड स्टोरी नहीं चल रही है इनकी। चलिए इनकी स्टोरी पे बात पे ध्यान देंगे। अभी हम दूसरे जगह पे पहुंचते हैं। हमें लुबो को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वहाँ पर दुपुसाव आती है एंड कहती है कि राजकुमार जाओ आपसे मिलना चाहते हैं। जो लुबो होती है वो कहती है मेरे से क्यों। जो साओ होती है वो कहती है मुझे नहीं पता। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ एंड ये कहते ही उठ जाती है बट दुपुसाओ उसे बैठाते हैं एंड कहती है मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा के जाइएगा। जो लुबो होती है वो कहती है भूख नहीं है। जो दुपुसाओ होती है वो कहती है प्लीज़ खा लीजिए बट लुबो मना कर रही होती है एंड जाने लगती है। दुपुसाओ फटाफट खाने को अपने मुंह में डालती है एंड अपने लुबो के पास जाकर उससे किस कर लेती है एंड उससे खाना खिला देती है, लाइक उसके माउथ में ट्रांसफ़र कर देती है। लुबो हैरान थी। दुपुसाओ दूर होती है उसके जो लाइन पर हाथ रखती है एंड कहती है खाने को उगलिएगा मत, चबा लीजिएगा नहीं तो अन्न का अनादन होगा। जो अपनी लुबो थी उसको चबाने लगती है बट वो हैरान थी कि दुपुसाओ मतलब लिटरली में उसने ऐसा किया। जो दुपुसाओ होती है वो खुद नर्वस थी एंड कहती है इस चीज़ से आप गुस्सा तो नहीं है ना। जो लुबो होती है वो नाम में से रिलाती है। दुपुसाओ गहरी सांस लेकर कहती है हाँ शुक्रिया, मैंने तो सोचा था आप बहुत गुस्सा कर लेंगे बट खाना खिलाने का कोई और ऑप्शन नहीं था। जो लुबो होती है वो कहती है अब तो मैं ऐसे ही खाना खाऊंगी, मुझे और खिलाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। एंड ये कहते ही उसके फेस के क्लोज चली जाती है। दुपुसाओ नर्वस हो जाती है एंड जो लुबो होती है वो स्माइल करती है। अभी ना हमें फूमोंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फूमोंग जो बहुत ही स्ट्रेस में थी क्योंकि सब उल्टा हो रहा होता है। उसने सोचा था कि अब सब अच्छा होने वाला है एंड तभी सब उसके लिए उल्टा होने लगता है। वो जाओजिंग को गाली दे रही होती है मन ही मन में कि उसने इतना लेट क्यों किया, उसने बताया क्यों नहीं कि जाओ को मारा गया है, क्यों नहीं बताया उसने कियान को। वो बहुत ही गुस्से में थी। तभी वहाँ पे जेननो आती है जो खाना लेकर आई थी एंड कहती है कि खाना खा लीजिए, ये आश्विता मेल के यहाँ का खाना है, ये खाना बहुत नसीब वालों को मिलता है। अभी जो फूमंग होती है उसके लिए ये था ना कि जले पे नमक छिड़कना, ये चीज़ वो खाने को फेंकती है, सीधा जेननो को थप्पड़ मारती है एंड कहती है क्या है तुम्हें, दूर रहो मेरे से, मेरे जले पे नमक छिड़क रही हो। एंड ये कहते ही वो उसके पैर पर अपना पाँव रख कर दबाने लगती है ताकि उसे दर्द हो। बट जिन्नो उसके पाँव को किस करती है एंड कहती है ऐसा कुछ नहीं है महारानी, सच्ची में मैं चाहती थी कि बस आप खाना खा लें
फुमोंग इरिटेट हो जाती है, जिननो को लात मारते हुए कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। जिननो अपने घुटने पर आकर सॉरी बोल रही होती है, बट फुमोंग उसका बाल घींचती है एंड सीधा उसे कक्ष से बाहर निकाल देती है। जिननो बहुत कहती है बट उसे अंदर आने नहीं दिया जाता है। फिर जिननो रोते रोते बाहर की तरफ जाने लगती है, तभी उसको कोई रोकता है एंड कहता है, रो क्यों रही हो। जिन्नो जब सामने देखती है तो एक लड़का जिसको वो जानती नहीं है एंड ये अपना किन है। जो जिन्नो होती है वो कहती है, मैं नहीं रो रही। जो किन होता है वो कहता है, तुम्हारे आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है, तुम कह रही हो कि तुम रो नहीं रही हो। नहीं, तुम रो रही हो, एक काम करो। एंड ये कहते ही वो एक कपड़ा निकाल कर उसे देता है और कहता है, अपनी आंसू साफ कर लो, रोना अच्छी बात नहीं है। क्या तुमने खाना खाया? मेरा भैया सीतामढ़ी बन चुका है, वहाँ का खाना खा लो। जो अपनी जनन होती है वो कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। जो अपना किन होता है वो कहता है, ऐसे कैसे भूख नहीं है, तुम्हें खाना पड़ेगा। मुझे लड़कियों को रोता देखना अच्छा नहीं लगता। मेरी बड़ी बहन है, वो मुझसे मिल नहीं रही है, वो चली गई है कहीं पर। बट अगर वो होती और मुझे देखती कि मैं एक लड़की को रोता हुआ देख कर छोड़ चुका हूँ, तो वो मुझे बहुत डांटती। साहू भैया भी बहुत डांटते, इसलिए चलो खाना खा लो। जिन्होंने मना करती है, बट केन उसे ज़बरदस्ती खाने की तरफ ले जाता है एंड उसे खाना खिलाने लगता है खुद निकाल कर, कि लो लो खाओ खाओ। एंड जिन्होंने फिर खा रही होती है एंड रोते रोते किन को ही देख रही होती है कि कोई तो है जिसने उसके आंसुओं को साफ करने की कोशिश तो की। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपनी लुगो थी वो जाओ के पास आ गई होती है एंड कहती है, आपने बुलाया था मुझे। जो जाजिसू होता है वो कहता है, शुक्रिया मेरे लिए बगावत करने को, तो पुसाह ने सब बताया मुझे। जो अपनी लुगो होती है वो जाओ कुछ कहे उससे पहले कहती है कि मैंने आपके लिए किया ही नहीं है। जाजिसू जो होता है वो कहता है, तो फिर। जो लुगो होती है वो कहती है, ये सब छोड़िए, मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन की तरफ भाग जाए तो ठीक है, क्योंकि आप जो जिद ठाने बैठे हैं ना कि आप अपने पिया को पालेंगे, आपका पिया आपको नहीं मिलने वाला। राजसू होता है वो कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। जो लुबो होती है इधर उधर देखती है, एक वाइट वस्त्र लेती है एंड कहती है, ये है मेरे भाई थे जो वैन केजिंग, ये वैन केजिंग है। एंड फिर बाद में एक इंक का डब्बा लेती है, काला सिहाई, एंड कहती है, ये फूमेंग है, वो घटिया औरत। जो जाजूसू होता है वो हैरान था कि लुवो घटिया औरत बोल रही है, वो तो उसकी सौतेली माँ है ना। एंड फिर जो लुवो होती है वो उस इंक को पूरे वाइट कपड़े में डाल देती है एंड कहती है, फूमेंग ने मेरे भाई का पूरा दिमाग कैप्चर कर रखा है, उससे गंदा कर रखा है। एंड ये कहते ही वो कपड़ों को अच्छे से मसल कर कहती है, ये कपड़ा साफ़ होगा, ये वैन का दिमाग है जो अब साफ़ नहीं हो सकता, वो फुमोंग के पूरे कब्जे में है। एंड ये कहते ही वो कपड़ा जाव के पास फेंक देती है और कहती है, तो ये जो जीत गए तो पिया मोरे, जीत गए तो पिया मोरे, जो आपने ठान रखा है ना, इससे कुछ नहीं होगा, आपको ही तकलीफ़ होगा। तो अगर आप तुम तकलीफ़ लेना चाहते हो तो आराम से लो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है तो मुझे शुक्रिया या फिर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। एंड ये कहते ही जाने लगती है। बट जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, परंतु फिर भी शुक्रिया देवरानी जी। जो अपनी लुबो होती है वो पीछे मुड़ कर कहती है, मैं देवरानी नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो चली जाती है। जाजिसू स्माइल करता है एंड उस कपड़े को ही देखने लगता है। फिर बाद में वो अपने भाई को ढूंढता है एंड उससे काफ़ी सारी बातें करता है। केन बहुत ही खुश होकर बातें कर रहा होता है एंड वो कहता भी है, भाई एक लड़की ना रो रही थी, मैंने उसको आंसू साफ करवाया और खाना भी खिलवाया, मैं अच्छा लड़का हूँ ना। जो जाजिसू होता है वो अपने भाई के सर पर हाथ रख कर कहता है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जो अपना किन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। तभी जाव की नज़र ना साइड में पड़ती है किन सॉन्ग जो चल रहा होता है एंड फई उसे दूर से देख रहा होता है एंड उसकी निगाहें साफ साफ प्यार बयां कर रही थी, क्योंकि किन सॉन्ग गिरने वाला था। तभी फई वहाँ पर आकर उसे संभाल लेता है। अपना किन सॉन्ग शुक्रिया बोलता है एंड फई कोई बात नहीं कहता है एंड कहता है कि ध्यान से चले।
जो किनसोंग होता है वो अपने फई को वापस से शुक्रिया बोलता है। किन ये देखने लगता है और कहता है ये भैया भी काफ़ी अच्छे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। जो जाजिसो होता है वो कहता है हाँ ये भैया बहुत अच्छे हैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो जाजिसो होता है वो उठता है एंड कहता है किन महल में ना अच्छे से घूमना, और जो राजकुमारी सॉरी महारानी फूमंग है उनसे दूर रहना। जो किन होता है वो कहता है ऐसा क्यों। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है बस ऐसे ही, ठीक है जाओ एंजॉय करो, मजे करो महल में। होता है वो कहता है पर मुझे आपके साथ खेलना है। जो जाओ होता है वो कहता है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं खेलूँगा ना तुम्हारे साथ बाद में, ठीक है अभी तुम उन्हीं भैया के पास जाकर खेलो, ठीक है। जो किन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, फिर फई के पास जाकर कहता है क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। जो फई होता है जो किनसोंग को देख रहा होता है, बट वो जानता है कि वो जाओ का भाई है एंड वो कह रहा है खेलने को, तो वो कहता है ठीक है खेलते हैं। एंड ये कहते ही वो खेलने को तैयार हो जाता है। जो जाजिसू होता है फिर बाद में अपने वूसी के पास जाता है एंड वो खाना भी लेकर आया था वूसी के लिए। जो वूसी होता है वो कहता है आश्विता मेल का खाना, ये खाना बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है कि हाँ आपके लिए। जो वूसी होता है वो स्माइल करता है एंड वहाँ पे बैठकर वो खाना खाने लगता है। जो जाजिसू होता है वो वन रुयु को ही देख रहा होता है। जो वूसी होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम। जो अपना वैन जाओ होता है वो कहता है तुम्हें पता है मेरा श्वेता महल होने की खबर लूहो ने दी है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है बट लूहो वो कैसी लड़की है। जब मैंने उसको शुक्रिया बोलने का चाहा तो वो इनकार करते, कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं किया है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है वो बचपन से ही बहुत निडर थी, अपनी माँ के बहुत करीब। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। तभी वो फूमेंग को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है, तभी वो उससे घटिया औरत कहती है। ये सब तो मुझे अपने मुंह से निकालना भी नहीं चाहिए। जो वूसी होता है वो ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाता है। जो जाजिसू होता है वो कहता है नहीं मैं सच्ची में मैं महारानी को घटिया नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे मुंह से बस राजकुमारी लुओ की ही बात निकली है। जो वूसी होता है वो कहता है राजकुमारी लुओ सही कहते हैं, फूमेंग सच्ची में एक घटिया औरत है। जो अपना जाओजिसु होता है वो कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम। जो वूसी होता है वो कहता है मैं तुमसे ये कब से बताना चाहता था, मैं सोचता था कि तुम्हें बताने से मतलब नहीं है पर लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए। ये महल से मैं दूर क्यों रखता हूँ राजकुमार वैन रॉय को। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है क्योंकि उन्हें खुली हवा चाहिए। जो वूसी होता है वो कहता है नहीं मैं राजकुमारी फूमोइंग के नज़रों से राजकुमार वैन रॉय को दूर रखना चाहता हूँ। जो जाजूस होता है वो देखने लगता है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है मुझे लगता है कि फूमेंग ने ही राजकुमार एंड्रयू की ऐसी हालत की है। जाजूसू कहता है ये क्या बात कर रहे हैं, वो उनके पत्नी है। उसी होता है वो कहता है सोचने की बात है उनसे शादी करने के बाद इनकी हालत ऐसे कैसी हो गई, कसम से उसके एक दिन पहले मैं उनसे मिला था, वो बहुत ही तंदुरुस्त हैं। वो अपनी बीबी को याद कर रहे थे बट वो बहुत ही तंदुरुस्त हैं। और सबसे अजीब तो एक बात है, जो अपना वूसी होता है वो कहता है मतलब वूसी नहीं जाजूसू जो होता है वो कहता है क्या अजीब बात है। जो अपना वूसी होता है वो बोलता है राजकुमार वैन रुयो का बेटा मुझे सही लगता नहीं है। जो वूसी होता है वो जैसे ये कहता है जाजूसू कहता है क्या कह रहे हैं। जो वूसी होता है वो कहता है धीरे बोलिए। जो अपना वो होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो वूसी होता है वो कहता है उनकी शादी और बच्चे को देखे तो बच्चा बहुत जल्दी हो गया है। राजकुमार वैन रुयो रानी गुओ मिंगमियांग से इतना प्यार करते थे कि वो उनके सिवा किसी को छू ही नहीं सकते थे। जब वो शादी करने वाले थे तभी भी वो करना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उनके करीब हूँ। वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं पर उनकी बीवी की ये आखिरी इच्छा है इसलिए वो शादी कर रहे हैं।
वो सच्ची में वो अपना जो जालिस होता है वो कहता है वो अपना क्या, जो अपना वूसी होता है वो कहता है वो अपना वो काटना चाहते थे ताकि वो फुमंग के साथ कभी संभोग ना करे और कोई बच्चा पैदा ना हो, क्योंकि वो सिर्फ राजकुमारी वो मिंगमियांग से प्यार करते थे। ये सारी बातें सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था। फैन से वो बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे। मैं छोटा होने के बाद भी समझदार था क्योंकि मैं बचपन से ही वैद था। जो अपना जासूस होता है वो हैरान रहता है, बहुत ज़्यादा उसको हैरानी हो रही होती है। जो वूसी होता है वो कहता है फई पेनरियो का बेटा हो ही नहीं सकता है, कसम से यकीन करो। और तो और राजकुमार वेनरियो की जो भी हालत है वो फुमेंग की वजह से ही हुई है। और मुझे तो लगता है कि राजकुमारी गुओ के साथ भी फुमेंग ने ही कुछ किया होगा। जो जासूस होता है वो हैरान रहता है, जो उसी होता है वो कहता है बातें समझना मुश्किल है पर सच्ची में यकीन करो वो अच्छी औरत नहीं है। अभी जासूस सब सोच रहा होता है, उसी की बात पे उसे ट्रस्ट है। एंड लुबो का भी ये गुस्सा कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि वो ख़राब हो वो औरत, क्योंकि लुबो इतनी ख़राब इंसान तो नहीं है। एंड अगर वेनरुयू इतना कह रहे थे तो बच्चा ये सब जासूसों के दिमाग में ना ये सारी की सारी चीज़ें चलने लगती है। एंड लास्ट चीज़ यही होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं फुमेंग अच्छी इंसान नहीं है, क्योंकि लुओ ने भी कहा था कि फुमेंग ने ही जासूसों के दिमाग में कब्जा कर रखा है, सॉरी वैन के दिमाग में। और जाहिर सी बात है वैन का कोई भी ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है। कियान ने खुद बोला था कि वैन बचपन में बहुत अच्छा था। तो ये सारी बातें बता रही थी कि फुमेंग अच्छी नहीं है, फुमेंग ने ही वेनरुयू की ये हालत की है। जो वूसी होता है वो ये भी बताता है कि काफ़ी बार दवाइयाँ चेंज हो चुकी थी उनकी। मैं दवाइयाँ कुछ और रखता और दवाइयाँ कुछ और हो जाती, जिस वजह से उनने जगह बहुत दूर रखी, फुमेंग से काफ़ी दूर। सारे लोगों का आना जाना बंद किया और वो ऑल टाइम यहीं पर रहते हैं। दवाई खिलाने से पहले लाखों बार चेक करते हैं। एंड उनकी ये दवाई अगर लाइक जो जाव ने बताया है, ये दवाई अगर फुमेंग को पता होती तो वो कब का इस दवाई को चेंज करवा देती। फुमेंग को इस बारे में पता ही नहीं है, इसलिए उसकी दवाइयाँ भी चेंज नहीं हुई हैं। जो अपना वूसी होता है वो कहता है कि अगर तुम वैन को सच्ची में पाना चाहते हो तो तुम्हें फुमेंग का जो भी वैन के प्रति प्यार है वो हटाना पड़ेगा। वैन का जो फुमेंग से प्यार है अगर वो हट गया तो वैन जो पहले था वैसा हो जाएगा, और वैन पहले काफ़ी अच्छा था। अभी ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है फुमेंग का, जहाँ पर वो बैठी थी एंड जाओजिंग उसके पास आता है। जाओजिंग के पास आते ही फुमेंग उसका कॉलर पकड़ लेती है एंड कहती है तुमने बताया क्यों नहीं। जो जाओजिंग होता है वो कहता है मुझे समय नहीं मिला। जो फुमेंग होती है वो कहती है अपनी पत्नी के गोद में सोए हुए थे ना। जो जाओजिंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। जो फुमेंग होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है, मन करता है कि तुम्हें काम से निकाल दूँ, तुम्हें जान से मार दूँ। जो जाजिंग होता है वो कहता है ठीक है मार दो, और मैं भी बता दूंगा कि फ़ई मेरा बेटा है तो मेरे साथ सोई थी। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है फ़ई मेरा बेटा है, अपना सरनेम हटा दो, वो वेनरुयो का बेटा है। जो जाजिंग होता है वो कहता है पर वेनरुयो का बेटा वो नाम का है, असली बीज तो मैंने ही बोया है ना। मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दब के रहता हूँ। ये याद रखना, अगर तुमने कुछ भी मेरे साथ किया, मुझे काम से निकालने का सोचा, तो सच तो बाहर आ ही जाएगा। और जैसे ही सच बाहर आएगा वैन जो तुमसे प्यार करता है वो चला जाएगा, समझ गई। जो फुमेंग होती है वो गुस्से में देखने लगती है अपने जाओजिंग को। जाओजिंग स्माइल करके जाने लगता है। फुमेंग गुस्से में ना चीज़ें पटकने लगती है, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करके गया है एंड वो कुछ कर भी नहीं सकती है। वो खूनी आंखों से उसको देखती है एंड कहती है जाओजिंग तूने एक सांप को छेड़ा है, मैं ऐसा विष छोड़ूंगी ना तेरे ऊपर कि जिंदा तो तू रहेगा नहीं।